गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। तो सारे बुंदेलखंडी वासियों को राम राम। मैं बुंदेलखंडी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बुंदेलखंडी वालों को राम राम बोलती हूँ। दिल्ली वालों को राम राम, सबको राम राम बोलती हूँ। और गुड मॉर्निंग। आज मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम मनी को कैसे अट्रैक्ट करें। ठीक है, मनी अट्रैक्शन कैसे करें, हमारी जिंदगी में मनी का फ्लो किस तरीके से बढ़े। मनी के फ्लो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मनी का फ्लो बढ़ाना हमारी जिंदगी में, सब लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है, ये काम जल्दी से नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली मनी को हमारी जिंदगी में लाना बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन हमने मुश्किल बनाया है, इसीलिए वो इतना मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं हमारे मन में कि ये मुश्किल है, ये पैसा इतना जल्दी नहीं आता, इसी वजह से वो नहीं आता। एक्चुअली जो आपका ये थॉट है ना, यही आपका वेरिएंट बन रहा है आप तक पहुंचने के लिए मनी। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मनी आपके पास नहीं आती। जैसे कि मेरे पास पहले कुछ काम नहीं था, कुछ पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो मैं ये सोचती थी कि पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और पैसे को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बचपन से ही मैंने देखा है, मेरी फैमिली में मैंने ये देखा है कि पैसा कमाना बहुत स्ट्रगल से आता है। बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती है। मेरी मम्मी है जो बहुत मेहनत से पैसा कमाती है, बहुत थोड़ा सा पैसा कमाती है, उसमें सारे घर को चलाती है। तो ये मैं बचपन से देखते देखते बड़ी हुई हूँ। इस वजह से मुझे लगता था कि अगर वो 100-200 के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और वो पूरा दिन इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद वो 100-200 रुपया आते हैं। अब के ज़माने में तो महंगे हो गए, लेकिन जब से मैं देखते आ रही हूँ तो 100-150 रुपया मिलते थे पूरा दिन धूप में काम करने की। तो मैं जब से देखते आ रही थी कि पैसे कमाना ना बहुत मुश्किल है, और ज़्यादा पैसा कमाना तो एक इंसान की बस की बात है ही नहीं। इस ज़माने में मतलब मेरे मन में ये सारी चीज़ें चलती रहती थी कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और ये पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता। ऐसा नहीं है, पैसा बहुत आसानी से आता है। बस ये हमारी सोच होती है कि हम पैसे को नहीं, मतलब हमारी ज़िंदगी में नहीं आ पाता। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसा इस दुनिया में बहुत ही कम है, इसलिए सब लोग पैसों से जूझ रहे हैं। पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है कि पैसा आएगा कैसे आएगा। मुझे लगता है कि पैसा है ही नहीं तो आएगा कैसे, और वो हमारे सामने कैसे आएगा। मुझे ऐसा लगता था कि भाई पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, लोगों के पास पैसे ही नहीं होते तो वो मुझे कहाँ से देंगे, है ना। चाहे वो सक्सेसफुल इंसान के, अगर मैं कोई बड़ा भी है ना, उसके पास भी अगर मैं काम कर रही हूँ, या मैं उसके पास भी अगर मैं बोल देखूँ उसकी नज़रिए से, तो मैं अपनी नज़रिए सबके पास देखती हूँ। मतलब कैसे, सॉरी आपको पता नहीं ये सेंटेंस जो मैंने आगे बोले वो समझ आए कि नहीं आए, लेकिन मैं दोबारा समझाती हूँ। मेरा मतलब है कि जब मैं कोई सक्सेसफुल, कोई बड़ा आदमी जैसे कोठी वाले होते हैं, या कोई और बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, और वो मेरे से कोई सर्विस लेते हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आता था उसके पास इससे पहले कि जैसे उसने बोला ये तो बहुत महंगी चीज़ है, तो मुझे भी लगता था कि हाँ महंगी चीज़ है, इसके पास पैसे नहीं होंगे ना, इसीलिए ऐसा बोल रही है, बेचारे के पास पैसे नहीं है। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ये मैं सच में बहुत ज़्यादा ये सोचती हूँ। और कोई भी बंदा अगर मेरे पास सर्विस लेने आता है, एक्चुअली मैं ब्यूटिशियन हूँ पेशे से, तो मेरा ये नज़रिया होता है कि कोई भी बंदा आया है और वो पूछता है इसके प्राइस कितने हैं, तो मैं उसको बताती हूँ इतना इतना है। और वो कितने ही पैसे वाला, अगर वो बोलते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं, तो मुझे लगता है सच में उसके पास पैसे नहीं है, और सच में उसके पास कमी होगी पैसों की, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। बट मैं ये भूल जाती हूँ कि पैसा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होता, लोगों के पास पैसे नहीं होते, होते हैं, सबके पास होते हैं। और पैसे इतनी इजी चीज है कि वो कोई भी ला सकता है। तो ये आज से पहले मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे ही सोचती रहती थी कि पैसा मतलब पैसा होता ही नहीं किसी के पास, और पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। जब भी मेरे को कोई थोड़ा बहुत जो भी दे देता था, मैं उसको बोलती ठीक है भाई, जितने में हो रहा है करने दो, करती थी मैं काम नॉर्मली। लेकिन अब मैं ये सारी चीज़ें ना, मैंने ये सीख चुकी हूँ कि पैसा कमाना बहुत आसान काम है, और इसको बहुत इजीली और एफर्टलेसली अट्रैक्ट किया जाता है। मतलब आप ये सोचना बंद कर दीजिए। एक्चुअली आप सबसे बड़ा सोचिए, जितना अमाउंट आपके दिमाग में भी ना आ सके ना, उतना बड़ा सोचिए, और सोचिए कि वो आपके पास आ चुका है, मतलब एंड रिजल्ट उसका सोचिए। मुझे जितने भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, द सीक्रेट की ऑथर है रोंडा ब्रांड, मैंने उनकी बुक 2-3 सुनी है एक्चुअली, और पढ़ी भी है। द सीक्रेट भी पढ़ी है, और एक और है उनकी बुक्स, मतलब काफ़ी सारी बुक्स है जो मैंने पढ़ी है। सो उस बुक्स में बताया गया है कि भाई आप एंड रिजल्ट को सोचो, और जो आपकी ये सोच होती है ना कि आप पैसे को नहीं देख सकते, या मतलब नहीं आपके पास आ सकता, तो इसमें ना टाइम सिर्फ हमारा लगता है। मतलब कई लोगों का सवाल होता है कि भाई पैसा कितने दिन में अट्रैक्ट होगा, और अगर मैं 1 रुपया अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को 10,000 रुपया या 10 लाख रुपया कितने दिन में अट्रैक्ट होगा। तो ये हम मानते हैं, यूनिवर्स को कुछ नहीं लगता। आप सोच लीजिए कि यूनिवर्स में पैसों के पेड़ लगे पड़े, ठीक है, बस वो हमें नजर नहीं आ रहे, और हमारे घर में पैसों का पेड़ नहीं है, इसलिए हमें लगता है
पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मानो कि यूनिवर्स में पैसों का पेड़ लगा पड़ा है, और जब भी आप यूनिवर्स को बोलोगे ना, वो आपके पास बस बारिश कर देगा, बस बारिश कर देगा आपके पास, बारिश होने लगेगी, आपके पास पैसों की बारिश हो रही। बस आपने सोचा और यूनिवर्स को बोला और उन्होंने आपके ऊपर पैसों की बारिश कर दी। बस इतना आसान है। लेकिन हम इतना आसान नहीं सोचते ना। एक्चुअली ये बचपन से जो प्रोग्रामिंग है ना, वो उल्टी हो रखी है। तो हम ऐसा नहीं सोचते कि बारिश हो जाएगी। ये तो हम बोलते कहानियों में ही होता है सिर्फ, कि पैसों की बारिश हो जाती है, या फिर रियलिटी में तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, बट ऐसा होता है। आप यकीन मानिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में यूनिवर्स खुद आपको ऐसे थॉट देंगे, ऐसे विचार देंगे, या ऐसा कुछ करेंगे आपके साथ जिससे आपके पास पैसा अट्रैक्ट हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपसे करवा लिया जाएगा। ठीक है, आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे ये ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे। तुम्हें कुछ नहीं लेना भाई, सिर्फ यूनिवर्स को बोलिए, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, और ये आपकी सोच के ऊपर रखिए कि हाँ ये सच होगा। और आपने बोला है तो 100% उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इस चीज का फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फेथ रखिए कि आपने यूनिवर्स को बोल दिया और वो 100% होने वाला है। मैं तो अभी यही सोचती हूँ, मैंने भी बहुत टाइम के बाद रियलाइजेशन किया है कि ऐसा होता है। एक्चुअली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो कर दी, इसका आंसर सुनती इससे उड़ रहा है कुछ लेने का नहीं। रियलिटी में तो ऐसा होता था। मेरे साथ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, बुक्स पढ़ ली ठीक है, वीडियोस देख ली ठीक है, बट दिमाग में पता क्या आता था, इसका आंसर सुना, इससे निकाल दिया। रियलिटी में अब कोई पैसा नहीं है तो भैया पैसा तो है नहीं, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, सोचने बैठ जाती थी। क्या काम करूँ जिससे ज़्यादा पैसा आए, कैसे काम करूँ जिससे ज़्यादा पैसा आए, कौन सा हाथ पैर मारूँ जिससे ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाए, ये पैसों की दिक्कत कैसे खत्म होगी, ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी, ये थॉट रहते थे मेरा। सो इसको बंद करना पड़ेगा। आपको ये सोचना बंद कर देना। अब आपको ये सोच लेना जैसे कि आपने अपने बड़े घर में किसी मम्मी पापा भाई बहन को, किसी को हम जब कोई चीज़ होती है छोटी सी चीज़, जैसे वो मार्केट जा रहे हैं, हम उनको बोलते हैं चाउमीन लेकर आना, तो हमें पूरा भरोसा होता है कि चलो हमने बोल दिया तो वो हमारे लिए लेकर आएंगे, राइट। उनके ऊपर सब तो नहीं करते ना। सो वो लेकर आएंगे। जो कोई ऐसा पर्सन होता है, अब वो उसमें मत ले जाना कि किसी किसी के भाई होते हैं कि भाई वो बोल दिया लेकर ही नहीं आए, सो वो अलग बात है। बट जिस पे हम भरोसा करते हैं और उनको हम बोलते हैं तो वो हमारे लिए लेकर आते हैं, राइट। लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते। वैसे ही हम यूनिवर्स को अगर हम बोल देते हैं तो उनने हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया है। और जो हमसे एक्शन चाहिए होगा ना, उनको जो पैसों के लिए एक्शन चाहिए होगा, वो ऑटोमेटिक वो करवा लेंगे हमसे। तो उसकी टेंशन लेना बंद कर दीजिए कि वो आपसे पास नहीं आएगा, या पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है। सो ये बेहद आसान काम है। आपको बस सिंपल सी एक टेक्निक करना है। आप कितना भी बड़ा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1 लाख रुपया, चाहे वो 1 करोड़ रुपया हो। आप कितना भी अट्रैक्ट कर सकते हो। और अपनी क्षमताओं पे कभी शक मत कीजिए, और यूनिवर्स की क्षमताओं पे कभी शक मत कीजिए। बस ये सोचिए कि आपने कह दिया और वो सच हो गया। मतलब किसी न किसी स्टेट में तो हुआ है ना। अगर क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो बाद में आप सोचते हैं, पहले वो हो चुका होता है, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो आप पहले जो आप सोचते हैं ना, वो आपकी सोच में बाद में आता है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वो पहले हो चुका होता है वाइब्रेशन में, ठीक है। किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी आइटम्स पर ही हो चुका होता है, तब आपके दिमाग में ये थॉट आता है। ओके, तभी आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं। जो आपको ये वीडियो नजर आई है, जो वीडियो देख रहे हैं, ये बाद में आई है आपके पास, पहले ही आपके लिए काम हो चुका है क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। सो आप उसके लिए थैंकफुल होइए और थैंक यू करिए कि वो आपके पास मिल चुका है। एंड रिजल्ट सोचिए कि वो आपके पास आ ही चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।